तो दोस्तों काफ़ी सारे विद्यार्थी परेशान थे कि सर आपने तो ट्यूटर कैंपेन रख दिया है 2 अक्टूबर को और ट्यूटर कैंपेन कभी भी सफल नहीं होता है। तो हमें क्या है, बड़ी संख्या में लखनऊ पहुंचना है, तभी कुछ ना कुछ हमें हासिल मिलेगा। तो आप लोग कुछ का कहना ये भी है कि विवेक सर ने ट्यूटर कैंपेन किया था पैट को लेकर, वो असफल रहा। तो मैं आप सभी से, चाहे मेरे जूनियर हो चाहे सीनियर है, मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं कि 1000 में से 2 या 3 बच्चों का सिलेक्शन होता है, 997 बच्चे क्या होते हैं, असफल हो जाते हैं। तब क्या असफल होने की पॉइंट को देखते हुए क्या वो तैयारी करना छोड़ दें? आप लोग मुझे इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना। तो नमस्कार साथियों, मैं अमित प्रजापति एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं टीकेडी एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। जितने भी छोटे भाई और बड़े मेरे सीनियर और जो टीचर्स हैं, मैं जानता हूं टीचर्स भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। यदि मैंने कभी कोई किसी के बारे में गलत कहा हो, ठेस पहुँची हो मेरे किसी शब्द से, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बाकी हम अपनी क्लास पर आगे बढ़ते हैं। तो ये मैं बात आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, तैयार हो जाओ, लखनऊ चलो 2 अक्टूबर। ट्यूटर कैंपेन से कुछ नहीं होगा, ये सारे विद्यार्थियों के क्वेश्चंस बने हुए हैं। रात से जब से मीटिंग हुई है तभी से कंफ्यूज हैं स्टूडेंट्स। तो मैं पूरी इस वीडियो में आपका स्पष्ट रूप से कंफ्यूजन दूर करना चाहूँगा, और ये वीडियो देखने के बाद आपका कोई भी सिंगल डाउट नहीं बचेगा। जो आपके मन में कंफ्यूजन बना हुआ है कि हम 8 अक्टूबर को लखनऊ जाएंगे या 4 अक्टूबर को लखनऊ जाएंगे, 2 अक्टूबर को ट्विटर कैंपेन करना है या नहीं करना है, पूरी मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो आपको वीडियो में क्या है, एंड तक बने रहना है। एंड तक बनने से ये नहीं होगा कि मेरा फ़ायदा हो जाएगा या मैं करोड़पति बन जाऊंगा या 1000 या 2000 भी आ जाएंगे तो यूट्यूब मुझे करोड़ों रुपए का मालिक पैसे दे देगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। बस क्या है कि मैं अपनी जो बात कहना चाहता हूँ वो आप लोगों तक पहुँच जाएंगी और आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे, ताकि बार बार कॉल मैसेज या हो सकता है कुछ 1-2 ने तो गलत कमेंट कर देते हैं। एक बच्चे ने तो गाली भी तक बकी है अभी तो व्हाट्सएप पे मुझे, तो मैं उसका कंप्लेन करूँगा। हो सकता है अभी जाऊँ मैं शाम में या कल जाऊँगा, उसकी कंप्लेन ज़रूर होगी। ठीक है, क्योंकि इस तरीके से गाली देने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, खैर हम अपने पॉइंट पे आते हैं। तो दोस्तों आप लोग जो कहना चाह रहे थे कि सर 2 अक्टूबर को ट्विटर कैंपेन से कुछ नहीं होगा और हमें क्या है, लखनऊ जाना है, तो मेरी बात को ध्यान से सुनना है आप लोगों को। साथियों, जो 8 अक्टूबर न जाने का कारण क्या था अब तक, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। क्योंकि यदि आप लोगों को पूरी जानकारी होती नहीं है और आप कमेंट कर देते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं रिप्लाई देने में असमर्थ हो जाता हूं। देख तो लेता हूं आपके कमेंट, लेकिन रिप्लाई देने में असमर्थ हो जाता हूं। तो मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से समझना, तभी शायद आप, जो समझदार व्यक्ति होगा वो ज़रूर समझ जाएगा मेरी बात को, लेकिन जो बेहुदा आदमी होगा, मैच्योर नहीं होगा, तो वो नहीं समझ पाएगा। उसे कितना भी समझा लो, वो तो हुड़दंग वाला आदमी है। ठीक है, समझो मेरी बात को। तो वैकेंसी ये तो है क्लियर कि वैकेंसी आएगी और मुद्दा भी अब बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है और आज के बाद और ज़्यादा गर्म हो जाएगा, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये मेरा प्रॉमिस आपसे। ठीक है, तो बड़ी ना जाने का कारण क्या था? सबसे पहला कारण ये था कि जितने भी लोग गए थे या जो लोग मेन लीड कर रहे हैं इस चीज़ को या जो लोग सहयोग कर रहे हैं, तो वो कोई क्रांतिकाली या किसी संगठन या मान लीजिए किसी नेता नहीं है वो, लेकिन वो हम जैसे ही विद्यार्थी हैं। और ये अच्छी बात है कि वो हमारे सपोर्ट कर रहे हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए, पहली बात। तो उनके तथ्यों को देखते हुए और हमें भी लगा कि बड़ी संख्या बल हमारे पास पर्याप्त नहीं था, हमें पूरी तरीके से ये विश्वास नहीं था कि हाँ इतने लोग वहाँ तक पहुँच जाएंगे और हम क्या है 8 अक्टूबर को या 4 अक्टूबर को डेट फिक्स कर दें। उतना समय नहीं है अभी कि हम इतनी जल्दी से फिक्स कर दें। ठीक है, नहीं तो ऐसा नहीं है 10-5 लोगों से कुछ नहीं होने वाला। 150 प्लस बच्चे, मेरी बात ध्यान रखना, जब तक 150 प्लस बच्चे, कितने भाई, 150 प्लस बच्चे ना हो तब तक क्या है, हमारी बात सरकार तक नहीं पहुंच पाएगी। मैं जानता हूं कि ट्विटर कैंपेन से कुछ होगा तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट हम प्रयास कर सकते हैं। 100-200 बच्चे अगर ट्वीट करते हैं तो 5-10 हज़ार ट्वीट हो जाएंगे। अगर एक 20-20 बच्चा भी ट्वीट करेगा तो हमारी बात क्या है, कुछ बड़े यूट्यूब टीचर्स तक पहुंच जाएगी और कुछ क्या है, सरकारी आला अधिकारियों तक बात पहुंच जाएगी। यहाँ तक सरकार तक बात पहुंच जाती है, लेकिन वो रेस्पॉन्स नहीं देते हैं, चुप्पी साध लेते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो सफल तो नहीं होगा हमारा प्रयास, और ना ट्विटर कैंपेन से हमारी वैकेंसी आ जाएगी, लेकिन छोटा शुरुआत, स्टार्टिंग तो कर सकते हैं ना, या आपको कहीं जाना नहीं पड़ रहा उस चीज़ को लेकर, तो वो चीज़ था मेरा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात आती है कि 8 अक्टूबर ना जाने का कारण, तो एक कारण मैंने बता दिया है। पिछली बार क्या हुआ था, लिस्ट में लगभग 100 बच्चों के नाम लिखे गए थे, जिसमें 30-35 पहुंचे थे, बाकी ने बोल के भाई आओ इस तरीके से।
तो कहीं अप्रॉक्सीमेट 60 प्लस बच्चे हो गए थे उस टाइम पे। लेकिन आगे हमारी उम्मीद ये जताई जा रही है कम से कम 150 होने चाहिए। एक बात आप मेरी बात ध्यान रखेंगे, तो बड़ी संख्या वाल ना तो हम अभी जोड़ पाए थे पूरी तरीके से, ना ही सभी टीचरों से बात हो पाई थी पूरी तरीके से, और ना ही सभी टीचर सहमत हुए थे। किसी एक टीचर के कह देने से कि हाँ उतनी तारीख को वहाँ चलना है, ये मिशन सफल नहीं हो पाएगा और ना ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। ये बात हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। हमारा ये मकसद कतई, अगर सपोज करो मैं ही बोल दूं कि 4 अक्टूबर को चलो, कि कोई दूसरे टीचर बोल दें 3 अक्टूबर को चलना है, 5 में टीचर बोल दें 10 अक्टूबर को चलना है, राम बहादुर सर बोल दें 15 अक्टूबर को चलना है, तो क्या सब लोग वहाँ अलग अलग डेट्स में जाते रहेंगे? नहीं, सबकी सहमति होनी चाहिए। इसी वजह से हमने नहीं बोला है अभी तक कि कितनी तारीख को चलना था, कितनी तारीख को नहीं चलना था। पहला रीज़न ये है। तो बड़ी संख्या वाल जोड़ने में अभी हमें टाइम चाहिए, इसलिए हमने नहीं बोला था कि तब लखनऊ को चलना है। दूसरी वजह क्या रही थी कि हमारे पास टाइम कम था, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में टीचर्स ने डेट फिक्स की कि भाई 8 अक्टूबर को चलना है, लेकिन हमने फिर डिसाइड किया, या मैंने कुछ जो लीडर है जैसे कि राम बहादुर सर हैं, वो अच्छे से लीड कर रहे हैं, वो उनकी भी एक इमेज गलत तरीके से पेश की गई। हालांकि वो कोई क्रांतिकारी या कोई नेता नहीं है, वो एक हम जैसे स्टूडेंट्स हैं और हमारी मदद कर रहे हैं, हमारे सीनियर हैं और बहुत अच्छे से हमारी मदद कर रहे हैं, और काफ़ी उन्हें अनुभव भी है। इतना अनुभव हम लोगों को नहीं है, अभी हम उनके सामने बच्चे हैं। तो टाइम बहुत कम था हमारे पास। 8 अक्टूबर को देखता है, जैसे कि 2 अक्टूबर को ट्यूटर कैंपेन होगा, शाम तक फ्री हो पाएंगे, तो 3 और 4, 5 3 दिन ही रह पा रहे हैं। तो बच्चों से जोड़ना, टीचरों को हमारा मेन रीज़न यही था कि जो बड़े बड़े यूट्यूब टीचर्स हैं उनसे कॉन्टैक्ट हो पाए। भले ही 8 अक्टूबर को ना जाके, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं जाएंगे, 8 अक्टूबर को ना जाके 10 अक्टूबर की डेट फिक्स हो सकती है, हो सकता है 8 अक्टूबर की डेट फिक्स हो जाए, हो सकता है 12 अक्टूबर की डेट फिक्स हो जाए। ऐसा नहीं है कि पूरा महीना गैप करेंगे या हम चुप बैठे हैं, एक पूरी प्री प्लानिंग कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से। इसी वजह से थोड़ा लेट हुआ है। तो आप लोग जो परेशान थे, परेशान नहीं होना, आप लोगों को मेरी बात को ध्यान रखना है। तो टाइम कम था बड़ी संख्या वाल को जोड़ने के लिए, क्योंकि उसके लिए टाइम चाहिए, सबके लिस्ट में नाम। अभी आप लोग बोल रहे हैं 1500 का ग्रुप बनाता हूं मैं आज ही, जो चलने के लिए 8 अक्टूबर को, उनमें से 5% नहीं पहुंच पाएंगे, मैं गारंटी लेके दे रहा हूं। बाकी कौन सा माई का लाल है जो चलने के लिए वहां तैयार है? 1000 के 1000 बच्चे कमेंट करो, अपना एड्रेस भेजो, फ़ोन नंबर भेजो, मैं खर्चा उठाऊंगा। कोई नहीं जाएगा, कमेंट कर देते हैं सब लोग, आप लिख के ले लो, ग्रुप बना लो, 5% नहीं पहुँच पाएंगे। तो इसलिए हमें क्या है, मीटिंग रखनी पड़ी। एक मीटिंग कल 2 अक्टूबर को ट्यूटर कैंपेन होने के बाद शाम में मीटिंग होगी। उस मीटिंग में ये फाइनल होगा कि कौन सी डेट को वहाँ जाना है और किसको क्या क्या करना है, क्योंकि इसमें बहुत टाइम और बहुत मेहनत है। आप जितना समझ रहे हो उतना आसान नहीं है। बड़ी संख्या बल के पहुंचने के लिए बहुत लोगों से कांटेक्ट करना पड़ता है, उनसे विनम्र निवेदन करना पड़ता है। मैं आपको सारा प्रूफ दिखाऊंगा, अभी बने रहना है। तो प्री प्लानिंग नहीं हो पाई थी, क्योंकि प्री प्लानिंग जब तक नहीं हो पाएगी, पूरी प्लानिंग हमारे पास नहीं हो पाएगी, तब तक हम वहाँ जाना कोई औचित्य नहीं है। तो अपनी पहले पूरी प्लानिंग होनी चाहिए, सब लोगों की सहमति होनी चाहिए, सब लोगों की जो राय है एक होनी चाहिए। ये नहीं कि कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, या हम आपस में बढ़ जाएं। ठीक है, तो मेरी बात आप सब लोग समझ रहे हैं, विद्यार्थी भी समझ रहे हैं और टीचर्स भी समझ रहे हैं। तो मेरी बात को समझना, मेरा काम सिर्फ इतना है कि सब लोग सारी बातें एक जगह इकट्ठा करके आप तक पहुंचाना, और कुछ मेरा काम नहीं है। ठीक है, बाकी आप लोग समझदार हैं। दूसरी बात थी कि 2 अक्टूबर शाम को डिसाइड होगा। तो मैंने बताया आप लोगों को, जब ट्यूटर कैंपेन हो जाएगा तो 2 अक्टूबर शाम को ये डिसाइड हो जाएगा कि आप लोगों को किस डेट में जाना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 8 अक्टूबर को नहीं जाना है, हो सकता है 8 अक्टूबर की ही डेट फिक्स कर दी जाए, क्योंकि जो लोग सहायता करेंगे, लोगों को जोड़ेंगे, वो अभी तरीके से पूरी तरीके से एक्टिवेट नहीं हुए, क्योंकि 1 या 2 के कहने से कुछ होने वाला नहीं है। मेरी बात ध्यान रखना। अब बात आती है कि कुछ टीचर सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ टीचर नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोगों ने कल से लेके अब तक कितनी मेहनत की है, ये मैं आप लोगों को विद प्रूफ दिखाऊंगा। अगर कोई चाहे तो मैं प्रूफ भी दिखाऊंगा, लेकिन मेरी बात को ध्यान से आप लोग देखना है कि हमने कितनी तरीके से प्लानिंग की है कल से अब तक, और आगे की कल से, आज से कल या परसों तक हम कितनी प्लानिंग कर चुके होंगे। जल्दबाजी में नहीं करना चाहते हैं, मेरी बात को ध्यान से समझना। सपोर्ट चैनल्स, ये जो भी टाइपिंग मिस्टेक अगर हो गई हो तो हमारे क्लर्क बाबू करते हैं, तो देख लेना थोड़े। ठीक है, तो ये सपोर्ट चैनल का मतलब ये कि कुछ अब तक क्या हुआ है, पहले क्या था, केवल 2 यूट्यूब चैनल वहाँ गए थे, लेकिन अब क्या है,
काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल सामने आ चुके हैं और हमारी यानी कि आपकी मदद करने के लिए तैयार है। ट्यूबवेल ऑपरेटर जो ITI के स्टूडेंट्स हैं उनकी हेल्प करने को तैयार है। तो मैं आपको प्रॉपर ढंग से बताऊंगा, आप लोग ध्यान से देखना है। और ये भी ध्यान रखना है, ये भी ध्यान रखो कि कोर्स लेने से पहले, किसी का चैनल को देखने से पहले कौन पूरे मन से, तन से और निष्पक्ष तरीके से आपके लिए लगा हुआ है। ठीक है, अगर किसी मान लो वीडियो एक दिन या लेट नहीं आती है तो थोड़ा वेट किया करो आप कि हाँ कोई ना कोई प्लानिंग चल रही होगी, कोई ना कोई वो अच्छा सोच रहे होंगे। पहली बात ध्यान रखेंगे, TKD एजुकेशन ये हमारा अपना चैनल है। आप लोग चैनल पे अगर यदि नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इससे हमें एनर्जी मिलती है और कुछ नहीं है। आगे हम चलते हैं। तो फिट ITI वाले अभिषेक सर नाम है शायद उनका, तो मेरी बात हो चुकी है 2 बार शायद, और सर ने वीडियो भी बना के डाली है। और सर की खुद कॉल मेरे पास आई थी, सर ने खुद बोला कि आप जो भी कोई हमें बच्चों के लिए मदद चाहिए आप हमें बताना, बहुत अच्छे स्वभाव के सर हैं, और किसी भी प्रकार की मदद चाहिए तो हमें ज़रूर बताना। मैंने कहा सर मदद किसी प्रकार की नहीं चाहिए, जब अगर लखनऊ चलना होगा तो आपको हमारे साथ चलना होगा, जिस दिन भी हम डेट फिक्स करें। तो सर का सिर्फ एक ही रिप्लाई आएगा, बिल्कुल चलेंगे। तो सर का बहुत थैंक यू। और सर ने देखो वीडियो भी बनाई, सपोर्ट किया, तो ये फुल सपोर्ट में है फिट ITI के जो सर हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं ओशियन पाठशाला। ये निखिल सर हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं और मैं पहले से जानता था सर को, लेकिन इस मुद्दे के थ्रू कहीं ना कहीं से एक बच्चे ने नंबर दिया और सर से बात हुई तो मुझे बहुत खुशी मिली। सर ने हमारा पूर्णतः समर्थन किया और सपोर्ट भी किया, और सर ने वीडियो भी बनाई 2 अक्टूबर ट्यूटर कैंपेन को लेकर। और इस बात में भी दोनों टीचर सहमत हुए कि हाँ, जब तक कोई प्री प्लानिंग ना हो तब तक वहाँ न जाया जाए। किसी एक टीचर के कह देने से अलग अलग डेट फिक्स कर दें तो उससे कुछ रिजल्ट खास नहीं निकलेगा। एक अच्छा रिजल्ट और जल्दी रिजल्ट पाने के लिए भले ही 8 अक्टूबर ना जाके 10 अक्टूबर 2-3 दिन इधर उधर हो जाए, 2-3 दिन ज़्यादा नहीं, लेकिन सही रिजल्ट निकलना चाहिए। सब लोग एक साथ एक आवाज़ में शामिल हों, उसका रिजल्ट कुछ अलग ही मिलता है। चाहे आप देख लेना, यूपी पुलिस का जब पेपर हुआ था कैंसिल होने के लिए, तो सबसे पहले इको गार्डन लखनऊ में मेरा वीडियो पड़ी हुई है। इको गार्डन की सबसे पहली, चैनल पे जाके देख लेना, झूठ नहीं है, बात समझ आ रही है, मैं झूठ बोल के कुछ करना नहीं चाहता। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। दूसरी बात ध्यान रखेंगे कि इजी टेक एकेडमी, तो ये इजी टेक एकेडमी मैम है, ममता मैम करके नाम है, तो इनसे भी मैम से बात हुई है हमारी। और ये मैम राजस्थान से बिलोंग करती हैं और बहुत अच्छे स्वभाव की हैं, और मैम ने तुरंत मान लिया है कि मैम मैं पूरी तरीके से बच्चों का साथ दूंगी। तो शाम तक ये भी अपने चैनल के माध्यम से बच्चों को बता चुकी होंगी क्या कैसे करना है। तो ये भी मैम पूरी तरीके से हमारे फुल सपोर्ट में है। उसके बाद है कैरियर बिल ऐप, आप सब लोग जानते हैं। तो कैरियर बिल ऐप में ITI के जो स्टूडेंट्स हैं, इलेक्ट्रीशियन हो गया, फिटर हो गया, तो UPPCL TG2 हो गया, AJE, तो उन सब की तैयारी हमारे कैरियर बिल ऐप पर राजकुमार सर तैयारी कराते हैं। हालांकि सर से मेरी अभी फ़िलहाल कॉल पे बात नहीं हुई है, लेकिन मैसेज से 2-3 दिन से चल रही है, और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पिछले 3-4 दिन से कि सर आप ट्यूबवेल ऑपरेटर के जो बच्चे हैं ITI के, उन पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। उनकी वैकेंसी 2016 से नहीं आई है, उनके लिए वीडियो बनाइए। तो सर ने बोला है कि मैं कुछ करता हूं, तो और सर को बोला जाएगा, और हो सकता है सर मेरी वीडियो ये जरूर देख रहे होंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। उसके बाद है एग्जामपुर। तो एग्जामपुर में अंकित सर नाम से एक टीचर हैं, उनसे हमारी वार्तालाप फ़ोन पे भी हो सकती है और कभी भी हम चाहें तो कर सकते हैं। हालांकि सर से हमने मैसेज के थ्रू ही रिक्वेस्ट की थी परसों, लेकिन उधर से अभी कोई रिप्लाई बोल दिया है विवेक सर ने कि वीडियो बनेगी, लेकिन अभी तक कोई बनी नहीं है। लेकिन हम बहुत जल्द डायरेक्ट कॉल पर बात करने वाले हैं। अगर मौका लगा तो वहाँ हम प्रयागराज ही पहुँचेंगे विवेक सर से मिलने के लिए और अपनी रिक्वेस्ट करने के लिए, सर इन बच्चों का साथ दीजिए। 2016 से वैकेंसी नहीं आई, क्योंकि सरकार तो चाहती नहीं है किसी भी तरीके से वैकेंसी देना। ठीक है, कुछ लोग आपको मिलेंगे डिमोटिवेट करने वाले, जो एलिजिबल नहीं है या कि जिन तैयारी करने के पक्ष में नहीं है, वो खुद तो करेंगे नहीं, तुम्हें भी नहीं करेंगे। तो टांग खींचने वाले 10 तरीके के मिलेंगे। एक कमेंट वो करते हैं जो चाहते हैं वैकेंसी आए और जिनको दिखता है कि हाँ सर पूरी तरीके से मेहनत कर रहे हैं, और एक वो होते हैं जो टांग खींचने में लगे होते हैं। तो टांग खींचने वालों की तरफ ध्यान नहीं देना, आप लोगों को ध्यान ये देना कि आपके पक्ष में पहले कितने लोग थे। पहले 30 गए थे, 60 गए थे, तब एक भी टीचर साथ नहीं था, फिर 2 हुए, अब 10 नहीं 8 आ चुके हैं। अब क्या है, 8 टीचर कम से कम। अभी मैंने कुछ लिखे भी नहीं है इसमें, लेकिन ये तो मेरी डायरेक्ट सर से बात हो पा रही है, तो ये एक सपोर्ट में है। उसके बाद आती है MS कंप्यूटर, MS कंपटीशन पॉइंट, आगे कुछ नंबरिंग है इनकी सर की। तो सर से भी मेरी बात हुई, सर भी अच्छे स्वभाव के हैं और सर ने बोला है पूरी तरीके से सपोर्ट करने के लिए। हालांकि
वीडियो बनाने के लिए तो बात नहीं हुई है, लेकिन जब हम वहाँ लखनऊ जाएंगे, हमारा जो इन सभी टीचरों से कनेक्ट करने का एक ही मकसद है कि लखनऊ में जब जाना हो तो सब लोग एकजुट होकर वहाँ पर उपस्थित हो। कोई ये ना सोचे कि मैं लीडर हूँ या मुझे आगे रखा जाए, सब लोग आगे रहेंगे, सब लोग, हम तो ये कहते हैं आप सब लोग आगे रहिए, लेकिन बस क्या है, किसी तरीके से साथ देना है बच्चों को और सभी को एकजुट होना है। सभी से मेरा आग्रह है, छोटे भाई का, ठीक है। पहली बात आप लोग ये ध्यान रखेंगे। तो 7 यूट्यूब टीचर्स हैं जो कि आपके सपोर्ट में है पूरी तरीके से और पूरी तरीके से डेडिकेटेड हैं। आपको विश्वास रखना है, थोड़ा धैर्य रखना है, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए सब लोग साथ देंगे, लेकिन तरीके से, सिस्टमेटिक वे में और पूरी प्लानिंग के साथ में, ठीक है। तो प्लानिंग करने में समय लगता है, स्टूडेंट से बात की जाएगी, उनके लिस्ट में नाम लिखे जाएगा, पता किया जाएगा कि कौन कहाँ से आ रहा है, आएगा नहीं आएगा, उसी तरीके से बात की जाएगी। क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, कुछ लोग नहीं आ पाए थे और इस बार वो आना चाहते हैं, ठीक है। नहीं तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये चीज़ हो गई। आगे हैं ममता टेक्निकल क्लासेस। तो ये सर पहले भी गए थे और बहुत अच्छे स्वभाव के हैं और ये फिर से हेल्प कर रहे हैं। तो सर 8 अक्टूबर को जाने के लिए बोल रहे हैं, तो मैं रिक्वेस्ट यही करूँगा कि एक बार थोड़ा सोच लेना और अपने बच्चों को भी समझा देना कि इस तरीके से करना है। जैसे ही सब लोग एकजुट होंगे तो सभी लोग सहमति से चलेंगे, तो कोई आपस में मतभेद या कुछ भेदभाव नहीं करना है। यदि किसी भी टीचर्स के बारे में कुछ मेरा गलत निकल गया हो मुँह से, तो उसके लिए एक बार फिर से मैं माफ़ी चाहता हूं। लेकिन सभी से मेरा आग्रह सिर्फ यही है कि आप, हम सब लोग क्या है, एकजुट होकर पूरी प्लानिंग की जा रही है। और यदि किसी को लगता है कि पूरी अपडेट नहीं मिल पाई है तो मुझसे या किसी से भी कांटेक्ट कर सकता है, वो पूरी अपडेट दे दी जाएगी कि सर अब कब क्या कैसे करना है। छोटा भाई होने के नाते मैं आपसे सबसे छोटा हूं, ठीक है। बाकी ये बात ध्यान रखना है कि आप सभी अपने बच्चों को सिर्फ एक ही बात बताएंगे, क्योंकि आप, हम एक जरिया है जो बच्चों को सही डायरेक्शन दिखा सकते हैं। गलत डायरेक्शन दिखा के क्या हो जाता है, उनमें टेंशन और डिमोटिवेशन हो जाता है। तो आप कोशिश यही कीजिएगा कि उनको सिर्फ एग्जैक्ट बात बताइएगा, प्रॉपर तरीके से, कोई भी फेक बात ना बताएं, ठीक है। और ना कोई किसी तरीके की डिमांड रखें, सिर्फ कोशिश यही करिएगा कि अपनी तरफ से हेल्प हो सके तो हेल्प करें सभी लोग, जितने भी टीचर्स हैं। यहाँ किसी का मैंने प्रॉपर नाम नहीं लिया, ठीक है। तो ये मेरी बात थी। तो अब फाइनली मेरा यही निकला है, फाइनली जो मेरा रिजल्ट निकला है, जो आप लोगों से कहने का मकसद था यही था कि भाई हम पहले आप लोगों को करना क्या है, ये बात थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे। 2 अक्टूबर के दिन थोड़ा सा 10 मिनट का टाइम निकाल के आप क्या है, ट्यूटर कैंपेन करेंगे। और यदि किसी को हैशटैग नहीं पता है तो हैशटैग मैं समझा देता हूँ एक बार फिर से, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पहली बार ट्यूट करेंगे, अभी तक ट्यूट नहीं किया। ये हैशटैग करना है और ट्यूबवेल का T कैपिटल लिखना है और ऑपरेटर का क्या है, O कैपिटल लिखना है और भर्ती का क्या है, B कैपिटल लिखना है और 2 का क्या है, D कैपिटल लिखना है। यानी कि T कैपिटल लिखना है, O कैपिटल लिखना है, B कैपिटल लिखना है, D कैपिटल लिखना है। हैशटैग ट्यूबवेल ऑपरेटर भर्ती 2। तो कम से कम ट्रेंडिंग में थोड़ी देर के लिए सही आ जाए। 20,000, 40,000, 50,000 इतने अगर ट्यूट हो जाते हैं तो काफ़ी हैं। ये आप सब लोग जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि इससे कोई खास हमारा वैकेंसी नहीं आ जाएगी, लेकिन जो मेन मकसद है वो पूरा हो जाना चाहिए हमारा। ये बहुत ज़रूरी है, कहते हैं ना, ऑफिशियली बहुत ज़रूरी है हमारा। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो पोस्ट के बारे में मैंने बता दिया है। आरटीआई के माध्यम से ऑफिशियल जो वैकेंसी है वो 9,110 ही वैकेंसी देखने को मिली है। हालांकि उन्होंने बताया है कि 10,000 वैकेंसी हैं। ये मैं बता चुका हूँ कि सब लोगों ने ट्यूटर ये एक्स जो है डाउनलोड कर लिया होगा। पहले सिंबल ये वाला होता था, अब ये वाला सिंबल देखने को मिलता होगा एक्स का जो है, ठीक है। तो ये इस तरीके से मैंने बताया है। डाउनलोड कैसे करना है, कैसे यूज करें, मैंने लिंक में दे दूंगा एक वीडियो, उसी में सारा कैसे डाउनलोड करें, कैसे लॉगिन करें, कैसे ट्यूट करें, सब उसी प्रॉपर वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। तो ये मेरी पूरी बात थी। बाकी इन सब टीचरों से मैंने बात करने की कोशिश की है और सब लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं और मान भी जाएंगे बहुत जल्द। तो मैं आप सभी टीचर से भी और स्टूडेंट से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग सपोर्ट कीजिए, एक टीचर का भी सपोर्ट कीजिए और बच्चों का, टीचर बच्चों का सपोर्ट करेंगे। तो टीचरों को क्या करना है, प्लीज़ आप इस पर एक वीडियो बनाइए और वीडियो बनाकर अपने बच्चों को प्रॉपर ढंग से समझाइए कि ये बात है जो मैंने आप लोगों को बताई है। तो उस तरीके से क्या है, बच्चों का जो डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा और परेशान बिना मतलब कि इतनी दूर जाके खाली हाथ वापस आएंगे तो उससे भी कोई खास रिजल्ट नहीं बना है। तो एक कम्युनिटी होनी चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, सब लोगों की सहमति होनी चाहिए,
तभी हमें लखनऊ जाना चाहिए, अदरवाइज़ इस प्रकार से लखनऊ जाके कोई खास रिजल्ट नहीं निकलेगा। मैंने क्या बताया था, ये जो पॉइंट मैंने बताया आप लोगों को कि 8 अक्टूबर ना जाने का कारण जो था, बड़ी संख्या बल का अभी पूरी तरीके से पता नहीं है और टाइम भी हमारे पास कम है कि एकदम से जाएं और बड़ी संख्या बल हम पर्याप्त कर लें, और प्लानिंग नहीं है। ये 2-3 बातें ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों जो भी है आप पॉजिटिव कमेंट करना। पॉजिटिव कमेंट करने से क्या होता है कि हमें थोड़ी सी एनर्जी मिलती है, हम पूरी तरीके से डेडिकेटेड हो जाते हैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए और आपके लिए कुछ थोड़ा और आगे बढ़ के करने के लिए। तो कोशिश आप ये करिएगा कि पॉजिटिव कमेंट करिएगा। कुछ ऐसे भी अराजक तत्व होते हैं जो गलत कमेंट करते हैं, जो बिना मतलब के एलिजिबल तो होते नहीं है, किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और वीडियो को देखकर ना तो उन्हें कोई बात का पता होता है पूरी, और जब पूरी बात का पता नहीं होता है डायरेक्ट क्या वो गलत कमेंट कर देते हैं। तो आशा करूँगा यदि आप लोग सहमत है मेरी बात से तो पॉजिटिव कमेंट करना हमारी मेहनत को देख के, ठीक है। यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। जय हिंद साथियों।